गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। समसामयिक घटनाओं के इस वीडियो में मैं कुछ अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में टॉपिक्स को रखूंगा, जो कि एग्जाम के लिए वन डे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ख़ास तौर से राज्य पीसीएस एग्जाम है, यूपीएससी में भी, लोक सेवा आयोग में भी ये पूछता है, संघ लोक सेवा आयोग। विश्व बैंक के अनुसार महामारी के चलते वस्तुओं और सेवाओं के 2020 में वैश्विक व्यापार में 8.2 यानी 8.2 की कमी तथा 2021 में 9.5 की वृद्धि हुई है। ये विश्व बैंक के अनुसार। ये आपसे पूछा जा सकता है कि वैश्विक व्यापार में कोरोना काल में कितने की कमी आई, तो 8.2, और 2021 में ये 9.5 की वृद्धि हुई है। ये आपके भारत के आंकड़े हैं, ये भारतीय संदर्भ में है। और 2022 में ये 5.8% की वृद्धि दर्ज हुई। देश के पहले बैड बैंक से स्टूडेंट से है कि कुछ कंपनियां अपना टारगेट को अचीव नहीं कर पाती, घाटे में चलती हैं, तो उनको गवर्नमेंट एक बैड बैंक की स्थापना की है, जिसमें उनको ले करके और उनका रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इसमें आपको शामिल है नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि बैड बैंक में कौन कौन संस्था शामिल है, तो आपका ये नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। और 2021 में भारत में स्वर्ण खपत में यानी सोने की खपत में भारत में 78.6% की वृद्धि हुई है। ये बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है, क्योंकि उस काल में तो कोरोना था और कोरोना से रिकवर हो रहा था, फिर भी भारत में सोने की इतनी मांग है कि 78.6% की वृद्धि हुई। और आर्थिक विकास, भारत सरकार द्वारा हमेशा फरवरी के लास्ट वीक में आर्थिक विकास जारी किया जाता है पिछले साल का, यानी देखिए ये 2021-22 कहलाता है, जबकि उसी समय जब बजट पेश किया जाता है तो वो 2022-23 कहलाएगा। तो ये आर्थिक समीक्षा में भी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का 2020-21 में 7.3% की गिरावट दर्ज की गई थी। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछे जा सकते हैं कि 2020-21 में भारत में कोरोना काल में उसकी जीडीपी में कितने परसेंट की गिरावट आई थी, तो 7.3। और फिर अगले साल ही 2021-22 में 9.2% की वृद्धि का अनुमान है, जबकि 22-23 में यह 8 से लेके 8.5% की वृद्धि हुई है। इसमें आपसे क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था का आर्थिक समीक्षा के अनुसार एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीबीए यानी जीडीपी में भी कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का कितना योगदान है, तो कृषि और उसकी सहायक 18.2% करती, उद्योग 28.2 एंड सेवा 53%। यानी भारत के जीडीपी में कृषि का इतना योगदान रहता है, उद्योग का 28.2% योगदान रहता है और सेवा का 53% रहता है। ये भी पूछा जा सकता है। आर्थिक समीक्षा से अलग हट करके इसमें एक विश्व बैंक के अनुसार चीन विश्व का एकमात्र देश था जिसका कोरोना काल में 2020 में भी उसके अर्थव्यवस्था में 2.2% की आर्थिक वृद्धि हुई है। ये एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कोरोना काल में किस देश में आर्थिक वृद्धि हुई है, जबकि पूरे विश्व के सभी देशों की आर्थिक वृद्धि में कमी आई थी।
और एकमात्र चीन था जहां से आर्थिक वृद्धि 2.2% है। चौंकाने वाली बात इसमें यह है कि चीन से ही कोरोना शुरू हुआ था और वहां पर ये वृद्धि हुई है, अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है, जबकि बाकी देशों की अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई है। एक अन्य आंकड़ा महत्वपूर्ण है, ये फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था, तो 634 अरब डॉलर था। ये पूछा जा सकता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 31 दिसंबर 2021 को कितना था, तो 634 अरब डॉलर था। और विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देश जो हैं वो चीन, उसके बाद जापान, उसके बाद स्विट्जरलैंड और उसके बाद भारत। यानी विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। इससे ज्यादा स्विट्जरलैंड का है, जापान का है, चीन का है। अब एक दूसरा, भारत के वस्तुगत आयातों में प्रमुख अंश, मतलब भारत किन चीजों का जो जितना भी विदेशों से आयात करता है यानी व्यापार करता है उसमें, तो जो आयात है उसमें सबसे ज्यादा किस चीज का आयात करता है, तो पेट्रोलियम क्रूड का सबसे ज्यादा आयात करता है। ये पूछा जा सकता है कि भारत के आयात में सबसे अधिक मात्रा किस चीज की होती है, तो पेट्रोलियम क्रूड की होती है। उसके बाद स्वर्ण का स्थान है 8.7%, फिर पेट्रोलियम पदार्थ है 6.3%, मोती बहुमूल्य पत्थर ये 5% है, कोयला कोक 4.9% है। ये आयात का क्रम आपसे पूछा जा सकता है कि किसका सबसे अधिक भाग है, तो पेट्रोलियम का है, दूसरा स्वर्ण का है, तीसरा ये 1 लाइन भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसमें ऑप्शन दिया जाएगा। तो ये पेट्रोलियम क्रूड का पहला स्थान। निर्यात में देखिए, जैसे भारत जब वस्तुओं का निर्यात करता है तो उसमें सबसे ज्यादा किस चीज का निर्यात करता है, तो पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात करता है। यहाँ से पेट्रोलियम उत्पाद का जो जैसे जेली वगैरह बना के और भी कई चीज है उसके बाई प्रोडक्ट बना के भारत उसको निर्यात करता है। तो पेट्रोलियम उत्पाद का सबसे अधिक निर्यात भारत करता है। उसके बाद दूसरा है मोती बहुमूल्य पत्थर, इसका निर्यात करता है, दूसरा स्थान है। लोहा इस्पात का तीसरा स्थान है। औषधि फार्मुलेशन का 4.7% के साथ इसका चौथा स्थान है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि निर्यात का क्रम क्या है या सबसे अधिक निर्यात किस चीज का भारत करता है। ये सब फैक्ट्स हैं जो कि पूछे जाते हैं। अप्रैल नवंबर से यानी 2021 की अप्रैल से लेकर नवंबर के निर्यातों में सर्वाधिक वृद्धि 23.2 यानी 23.2% की वृद्धि कृषिगत निर्यातों के मामले में है। यानी भारत का कृषिगत जो भी निर्यात हुआ है यानी सामाजिक सेवाओं में, उद्योग में, तो उसमें कृषि का सबसे अधिक योगदान रहा 23.2। भारत के वस्तुगत निर्यातों के प्रमुख देश, यानी भारत किस देश को सबसे ज्यादा वस्तुओं का निर्यात करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे अधिक निर्यात अमेरिका को करता है, यूएसए को। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात को करता है, यूएई को। चीन को तीसरा स्थान है, बांग्लादेश को 3.5 के साथ चौथा स्थान है। ये क्रम भी पूछा जा सकता है या सीधे पूछा जा सकता है कि भारत सबसे ज्यादा किस देश को निर्यात करता है, तो अमेरिका को करता है। ठीक उसके अब उल्टा, भारत वस्तुगत आयातों का प्रमुख देश, यानी भारत किस देश के साथ सबसे ज्यादा आयात करता है, तो चीन के साथ आयात के मामले में सबसे पहला स्थान है। और उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात से भी आयात करता है पेट्रोलियम पदार्थ, अमेरिका से 7.2%, सऊदी अरब के साथ 5%। अब देखिए यहां इस आंकड़े में चीन का तीसरा स्थान है, निर्यात के मामले में चीन का तीसरा स्थान है, जबकि आयात के मामले में चीन का पहला स्थान है। अब यहां एक दूसरा फैक्ट बनता है कि भारत का व्यापार अनुकूल सबसे ज्यादा किसके साथ है,
तो अमेरिका के साथ है, यानी जितना अमेरिका से भारत आयात करता है उससे अधिक निर्यात करता है, जबकि चीन के साथ सबसे ज्यादा प्रतिकूल है, यानी भारत चीन के जितने सामानों का आयात करता है उससे कम निर्यात करता है। तो भारत का अमेरिका के साथ व्यापार से सर्वाधिक अनुकूल है, जबकि सर्वाधिक प्रतिकूल चीन के साथ है। भारत के जो कृषि क्षेत्र में, यानी कृषि का भी कई प्रकार टाइप है, तो कृषि निर्यात में समुद्री उत्पाद का सबसे अधिक है, यानी 5.4%। चावल बासमती को छोड़ करके जो निर्यात किया जाता है उसमें 3.9% है, मसाले 2.7% और चीनी 2.3%। यानी कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक निर्यात का जो क्षेत्र है समुद्री उत्पाद है, चावल बासमती को छोड़ करके, और मसाले 2.7%, यानी चीनी जो है 2.3%। भारत पर विदेशी ऋण सितंबर 2021 के अंत में 593.1 अरब डॉलर था, जो जीडीपी का 21.1% है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि विदेशी ऋण कितना है, तो जीडीपी का कितना है, तो 21.1%। इसमें दीर्घकालिक ऋण 83% है और अल्पकालिक ऋण 17% है। इसमें प्रॉब्लम पूछा जा सकता है कि विदेशी ऋण में किस भाग का सबसे अधिक योगदान है, दीर्घकालिक या अल्पकालिक, तो दीर्घकालिक का। मुद्राओं की दृष्टि में विदेशी ऋण संरचना, यानी भारत जो ऋण लिया है तो किस मुद्रा में कितना है, तो डॉलर मूल्य में 51% है, यानी सबसे अधिक ऋण डॉलर में लिया गया है। उसके बाद रुपया 32.2%, एसडीआर में 7.1%, एन जो जापान का मुद्रा है उसमें 5.6% है, यूरो यानी यूरोपियन यूनियन का तो 3.3% है। ये विदेशी मुद्रा का संरचना है ऋण का। तो इसमें भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक किस में ऋण है, तो डॉलर में है। विदेशी मुद्रा कोष दिसंबर 2021 में 633.6 अरब डॉलर था, जिसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 569.88, स्वर्ण 39.405, एसडीआर 19.114 और आईएमएफ के पास विदेशी मुद्रा भारत का है 5.207।